नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप लोगों की मोटिवेशनल क्लास में स्वागत है। तो हम कल जो थे यानी कि हम पिछले क्लास में बताए थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बताए थे। आज जो है पार्ट 4 चलेंगे। तो पार्ट 4 में है कि टाइप नंबर जो है 5 चलेगा। पार्ट 4 में टाइप नंबर 5 चलेगा। और पिछले हम बताए थे कि किस तरह से जो है एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, किस तरह से एग्जाम में हिसाब पूछे जाते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज हम बताएंगे कि पास और फेल। जैसे में कितना स्टूडेंट होता है कि मैथ में फेल कर गया, मैथ में पास कर गया, हिंदी में फेल कर गया, हिंदी में पास कर गया। इस तरह से जो है एग्जाम में अगर इस तरह का हिसाब आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं तो आज हम बताएंगे। कहता है मुकाबला जो है शेरों के झुंडों से करो ना कि गिद्धों के झुंड से। तो किस तरह से जो है शेर बनकर एग्जाम का शिकार करेंगे तो आज हम सीखेंगे। तो वैसे कहते हैं समस्या का ना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्या का नस्ते नाबूद कर देना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान कर चलिए कि टोटल जो स्टूडेंट होती है, टोटल जो स्टूडेंट होगा तो पास और फेल होगा। तो फर्स्ट नंबर में जैसे पहला नंबर में है कि टोटल स्टूडेंट, अगर टोटल स्टूडेंट पूछेगा तो टोटल स्टूडेंट कोई भी चीज होता है 100%, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है 100%। इसमें क्या किया टोटल स्टूडेंट में, इसमें पास रहेगा, पास स्टूडेंट रहेगा, पास स्टूडेंट प्लस फेल स्टूडेंट रहेगा, यानी टोटल स्टूडेंट जितना रहेगा उसमें क्या रहेगा पास स्टूडेंट प्लस फेल स्टूडेंट। अगर हमको पूछ दिया कि पास स्टूडेंट निकालने के लिए, पास स्टूडेंट निकालने के लिए अगर पास मांगेगा, अगर मान के टोटल स्टूडेंट रहेगा तो पास स्टूडेंट या फेल स्टूडेंट रहेगा। अगर पास स्टूडेंट कहेगा निकालने के लिए पास स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट विषय में ये हुआ, फर्स्ट विषय में पास, फर्स्ट विषय में पास प्लस सेकंड विषय में पास प्लस सेकंड विषय में पास, सेकंड विषय में पास। और माइनस करेंगे किसको, माइनस करें जैसे हो गया कि टोटल स्टूडेंट, जैसे पास स्टूडेंट प्लस फेल स्टूडेंट होता है, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। अगर मान के चले पास स्टूडेंट मांगेगा तो फर्स्ट विषय में पास और सेकंड विषय में पास हो गया। अगला क्या होगा कि दोनों विषय में पास स्टूडेंट, अगला यहां क्या होगा दोनों विषय में पास स्टूडेंट होना को क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसी तरह जो है तीसरा नंबर अगर फेल स्टूडेंट मांगेगा, फेल स्टूडेंट मांगेगा, इसी तरह लिखेंगे फर्स्ट विषय में, पहला विषय में फेल स्टूडेंट, पहला विषय में फेल प्लस दूसरा विषय में फेल प्लस सेकंड विषय में फेल। और कि माइनस किसको करेंगे, दोनों विषय में फेल स्टूडेंट, दोनों विषय में फेल स्टूडेंट। यानी कि हो गया अगर फेल स्टूडेंट निकालना तो पहला विषय में जितना फेल हुआ होगा और दूसरा विषय में जितना फेल हुआ होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। माइनस किसको करेंगे, दोनों विषय में फेल स्टूडेंट, जितना टोटल दोनों विषय मिला होगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, फेल स्टूडेंट निकल जाएगा। तो चलिए इस पर जो है, इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। चलिए पहला हिसाब देखते हैं। पहला हिसाब में है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यानी कि 40% विद्यार्थी जो है हिंदी में और 80% विद्यार्थी जो है विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुएंगे। यानी कि पहला हम कॉन्सेप्ट इसमें बताए कि जैसे टोटल स्टूडेंट रहता था पास और फेल होता है। अगर मान कर चलिए फेल स्टूडेंट मांगेगा तो फर्स्ट विषय में फेल और सेकंड विषय में फेल, दोनों को निकाल कर जोड़ देंगे और जो दोनों विषय में फेल होगा टोटल जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे। अगर मान कर चलिए तो पास स्टूडेंट मांगेगा तो पहला विषय में पास
और दूसरा विषय में पास, दोनों स्टूडेंट जोड़ देंगे और दोनों मिलाकर जितना पास किया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर वही करेंगे। तो जैसे मान कर चलिए कि क्या मांगता है, कितना प्रतिशत पास हुए, पास स्टूडेंट मांगता है। तो पास स्टूडेंट यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम करते हैं, कहता है पास स्टूडेंट, पास मांग रहे हैं तो पास के लिए क्या, पहला विषय में पास। पहला विषय क्या है, यहाँ पर हिंदी है। पहला विषय क्या है, यहाँ पर हिंदी है। हिंदी में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब होता है क्या, उत्तीर्ण मतलब हुआ पास, यानी कि 40% विद्यार्थी किसमें पास किए हैं, विज्ञान में। और जोड़ेंगे और सेकंड विषय क्या है, 40% विद्यार्थी हिंदी में और 80% विद्यार्थी किसमें पास किए, विज्ञान में। तो पास हो गया दोनों टा, पहला विषय में पास और दूसरा विषय में पास, दोनों जोड़ दिए। आप कहता है 40% विद्यार्थी फेल हो गए, किसमें, दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए, यानी दोनों मिलाकर जो है 40% फेल हुआ है। तो पासेन हमको चाहिए ना, तो पास कितना होगा, यानी कि 40% विद्यार्थी दोनों मिलाकर क्या हुआ, फेल हो गया। तो पास कितना हुआ, 60% पास हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहला विषय में पास और दूसरा विषय में पास, दोनों जोड़ दिए और दोनों विषय में पास को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ अगर 40% विद्यार्थी अगर फेल हो गया तो 60% विद्यार्थी क्या होगा, पास होगा। यानी कि 40% अगर क्या हुआ, फेल हो गया, अगर मान के चलिए यहाँ पर क्या हुआ, फेल जो हुआ, फेल जो है दोनों विषय में कितना है, 40% विद्यार्थी, और पास तब कितना होगा, पास इसका मतलब 60% होगा। 60%, तो हमको यहाँ पासेंट चाहिए, तो पास 60% हो गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे, घटा दिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 40 और 80 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 8 4 12, यानी 120% होगा। और दोनों विषय में कितना, यहाँ पर भी पास है 60% को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 60%, आंसर हो गया। यानी कि टोटल 120 में 60 घटेंगे, 60% हो गया। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा 60%। अगर इसी को हम दूसरा मेथड में बनाते हैं, इसी को अगर दूसरा मेथड में कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम में इस तरह से बनाना है। फर्स्ट मेथड ये है, एग्जाम में इस मेथड से बनाना है तो तुरंत बन जाएगा। तो सेकंड मेथड क्या है, इसका सेकंड मेथड जो है कि पहले क्या करेंगे, यहाँ पास लिख देंगे, सेकंड मेथड में पास यहाँ लिख देंगे, फेल, पास और फेल लिख दिए। तो पहला विषय में कितना, 40% हिंदी में पास है, यहाँ लिख दिए विषय, यानी हिंदी लिख दिए, हिंदी में यहाँ क्या लिखे, साइंस लिख दिए, साइंस लिख दिए। तो हिंदी में 40% क्या है, पास है, और 80% क्या है, पास है साइंस में। हिंदी में 40%, विज्ञान में 80%। और यहाँ पर होगा अगर 40% पास है तो फेल कितना होगा, 60%। अगर 80% यहाँ क्या है, 80% अगर यहाँ पर जो है 80% पास है साइंस में, तो साइंस में कितना होगा, फेल होगा। इसका मतलब 20% फेल होगा। तो आप क्या करते हैं कि 20% अगर फेल है तो यहाँ पर क्या, दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल है, यानी इतना निकल गया। आप कहता है यदि दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल है तो फेल कितना है, दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर जो है 40% फेल है। तो ये दोनों पहले जोड़ेंगे, 6 2 8, यानी 80% हो गया फेल। और ये दोनों मिला कितना कर रहा है, 40% फेल है। तो यहाँ पर 80% हो रहा है, कहता है 40% फेल है। तो क्या करेंगे, 40% को घटाएंगे तब शुद्ध फेल निकलेगा। 40% जैसे घटाए, फेल वाला जोड़ कर घटाए तो कितना बचा, 40% बचा। ये क्या हुआ, शुद्ध फेल हुआ, ये शुद्ध फेल हुआ, ये क्या हुआ, शुद्ध फेल हो गया 40%। अगर फेल हुआ इतना तो शुद्ध फेल इतना 40%। अब कहता है दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत पास होंगे। इसका मतलब यहाँ पर अगर 40% क्या हुआ होगा, शुद्ध फेल है 40% यहाँ पर, तो पास कितना हुआ होगा, पास जो है दोनों मिलाकर कितना हुआ होगा। तो पास जहाँ पर निकालेंगे कितना, 40% फेल है तो 60% पास हुआ। तो 60% या ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना, एग्जाम में फर्स्ट मेथड से बनाना, तुरंत बन जाएगा। तो कहते हैं कि जीतने वाले जो है कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वही काम को वो अलग ढंग से करते। तो आज जो है हर हिसाब को अलग ढंग से सॉल्व किए हैं। तो कहता है मुकाबला शेरों के झुंडों से करो, ना कि गिदरों के झुंड से। तो शेर के झुंडों से कैसे मुकाबला करेंगे, इसी तरह सॉल्व करके करेंगे। तो चलिए सेकंड हिसाब देखते हैं। सेकंड हिसाब का पोस्टमार्टम यहाँ पर करते हैं। कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास कितना हुआ है, पास हुआ है 60% अंग्रेजी में और गणित में कितना 70% पास हुआ है।
यानी 70% गणित में पास हुआ। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ यानी फेल हुआ है 20%, तो कहता है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या यहां पर लास्ट में दे दिया है कि 2500 जो है ये क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण है यानी पास है। 2500 क्या है, दोनों विषय में पास है। तो पहला क्या करते हैं, यहाँ पास है 2500, तो क्या करेंगे, पास निकालेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास है, तो यहाँ क्या करेंगे, पास। कितना है अंग्रेजी में जो है 60% पास है, 60% लिखे, क्योंकि पास नहीं निकालना है तो पास ही रखना। जो अब सेकंड विषय क्या है, सेकंड विषय गणित है, गणित में 70% से पास है, 70% पास है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है यानी 20% ये जो है फेल है, 20% विद्यार्थी क्या है, फेल है, तो पास ने हमको चाहिए। तो पास जो निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हमको पास चाहिए, तो पास निकालते हैं तो कितना होगा, 20%। अगर 20% जो है यहाँ पर 20% क्या है, फेल है दोनों विषय में, तो पास कितना होगा, पास होगा 80%। क्या होगा, 80% पास होगा। तो यहाँ क्या होगा, 80% पास हो जाएगा। तो घटा देंगे दोनों विषय में जो पास हुआ होगा। अब क्या करेंगे, 7 6 13 130% हो गया, माइनस कितना 80। तो इसमें से अगर क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 130 में 80 घटाएंगे 80%, कितना होगा, 50% बचेगा। अब कहता है 50% किसके बराबर है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण है, दोनों विषय में पास है। कितना विद्यार्थी, 2500 विद्यार्थी जो है यहाँ पर 2500 विद्यार्थी जो है दोनं विषय में क्या है, पास है। तो ये हमको क्या निकला, पास निकला 50%। इसके बराबर कितना है, 2500 है। इसके बराबर कितना है, इसके बराबर जो दे दिया है 2500 दे दिया तो 1%, 50% बराबर 2500, तो 1% बराबर कितना, तो 2500 बटा 50 हो जाएगा। अब यहाँ कहता है कुल परीक्षार्थियों की संख्या, जितना भी परीक्षार्थी होगा टोटल 100% होती है, 100% होती है, तो 1% इतना निकला, तो 100% कितना निकलेगा, 100% कितना निकलेगा, 2500 बटा 50 करेंगे गुना 100 कर देंगे 100%। तो कह रहा 25 दूना 50 हो गया, कट गया 2 बराबर, यानी 2500 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो अगला हिसाब देखते हैं। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब कहता है, यानी तीसरा नंबर में कहता है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। यानी जब कमल ने एग्जाम दिया तो उसमें टोटल जो है 70% अंक प्राप्त किया टोटल में। कहता है उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 66%, 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितना प्रतिशत अंक मिले, तो उसे कितना अंक मिले, चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले। यानी कि टोटल 4 विषय का एग्जाम हुआ था जिसमें कि 70% अंक प्राप्त किए, किसने, कमल ने जो है 70% अंक प्राप्त किया 4 विषय का। यानी कि एग्जाम जब भी होती है तो 100% की होती है। यानी पहला विषय इसका मतलब कितना हुआ होगा, पहला विषय 100 नंबर का हुआ होगा, और दूसरा विषय भी 100 नंबर का, तीसरा विषय भी 100 नंबर का, चौथा विषय भी 100 नंबर का। टोटल 4 विषय है, तो 4 विषय में टोटल कितना हो गया, टोटल अंक हो गया, टोटल कितना हो गया, 400 नंबर का एग्जाम हुआ था, 400 नंबर का एग्जाम हुआ था। टोटल कितना नंबर का हुआ था, 400 नंबर का एग्जाम हुआ था। इसका पोस्ट बटन यहाँ पर करते हैं। टोटल 400 नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें से जो है 400 में से कमल ने 70% अंक प्राप्त किया है। यानी 400 में से कितना किया है कमल ने, 400 में से 70% अंक प्राप्त किया है। 70% मतलब क्या हुआ, 70 बटा 100 हो गया 70%। तो कितना अंक मिला होगा, तो इसको काट देंगे, 2 0 खत्म, 7 चौका 28, यानी कि 280 अंक प्राप्त किए। यानी कि 400 नंबर का एग्जाम हुआ तो उसमें कमल ने 70% अंक प्राप्त किया है, तो 70% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब कितना, 280 नंबर प्राप्त किया है, 280 नंबर। आप कहता है कि 3 विषयों में क्रम से इतना अंक मिले हैं, तो यानी 3 विषय है, यानी पहला विषय में उसको जो है कितना अंक मिला है, 81%, और दूसरा विषय में कितना मिला है, दूसरा विषय में 66%, और तीसरा विषय में जो है इसको मिला है 61% अंक मिला है। यानी कि अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 6 2 8, 6 7 8 हो जाएगा, यानी कि 8 6 14 6 20, यानी कि 208 अंक मिला है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि पहला विषय में 81%, यानी कि जैसे हुआ 3 विषय में, यानी पहला विषय में 81%, दूसरा विषय में 61%, तीसरा विषय में 66%, और तीसरा विषय में 61% अंक मिला है। तो अगर मान कर चलिए
कि अगर पहला विषय में 81% अंक मिला है तो इसका मतलब क्या है कि पहला विषय जो हुआ होगा 100 नंबर का हुआ होगा, 100 नंबर में 81% मिला है, इसका मतलब क्या हुआ 81 नंबर मिला है। इसी तरह दूसरा विषय भी 100 नंबर का हुआ होगा तो दूसरा विषय में कितना नंबर मिला उसको 66%, इसका मतलब 66 नंबर मिला। और तीसरा विषय इसी तरह तीसरा भी विषय 100 नंबर का पेपर हुआ होगा, 100 नंबर में भी क्या किया वो 61% अंक प्राप्त किया। तो 61% अंक प्राप्त करने का मतलब क्या होगा 61 नंबर प्राप्त किया, यानी कि तीनों मिला के कितना किया 208%, लेकिन टोटल कितना लाया है 280%। यानी कि चौथा विषय में कह रहा है कितना आएगा, तो यहाँ क्या कह रहा है कि चौथे विषय में से कितना प्रतिशत अंक मिले हैं, तो चौथे विषय में मांग रहा है तो तीनों यहाँ पर क्या टोटल 280 अंक प्राप्त किया है। टोटल कितना किया है, टोटल जो है 280 अंक प्राप्त किया है, 280 अंक प्राप्त किया। उसमें से जो है तीन विषय जोड़कर जो है 208 मिला है। तीनों विषय में कितना मिला है 208 अंक मिला है तीनों विषय में। तो कितना बचा, तो घटा देंगे तो कितना बचा 72 अंक हुआ। किस में घटाएंगे 3 विषय 4 विषय का अंक है यहाँ पर, 4 विषय में 3 विषय घटा दिए तो कितना बचा 72 बचा। 72 बचा, ये कौन सा हुआ चौथे विषय का नंबर हुआ, ये चौथे विषय का अंक हुआ। चौथा विषय कितना हुआ 72 नंबर प्राप्त किया, इसका मतलब क्या हुआ 72 अंक बराबर कितना होगा चौथा विषय भी हुआ होगा, यानी कि चौथा जो विषय हुआ होगा तो वो भी चौथा विषय 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें 72 अंक प्राप्त किया है। 100 में 72 अंक प्राप्त किया तो कितना हुआ 72% प्राप्त किया है। यहाँ क्या 72% कैसे निकालेंगे, यानी कि 100 नंबर का चौथा विषय हुआ होगा, इसमें 72 अंक प्राप्त किया है, इसमें 72 अंक प्राप्त किया है। तो 100 नंबर का पेपर है चौथा, तो उसमें 72 अंक प्राप्त किया है, तो यानी कि प्रतिशत मांगे तो 100 गुना करे काट के कितना हुआ 72% हो गया। तो यहाँ 72% आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाना है। और अगला हिसाब है चौथा नंबर में कह रहा है अगर मान के चले आपको इसमें से अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए, कहीं भी डाउट हो, तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम, तो आपको जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कहते हैं प्रॉब्लम का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, प्रॉब्लम का नस्ते नाबूद कर देना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह इसका शिकार करते हैं इस प्रॉब्लम का, तो आप जो है जरूर सीखें। तो चौथा नंबर में है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के बैठे हैं, तो कितना हुआ यहां पर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 900 लड़की है, यानी कि गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 900 है लड़कियां गर्ल्स, और बॉय की संख्या कितना है, बॉयज की संख्या कितना है 1100 है, 1100 है बॉय की संख्या। यानी कि टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, तो टोटल कितना हो गया, टोटल बॉय और गर्ल मिलाकर जो जोड़ेंगे 900 और 1100, यानी कि टोटल कितना हुआ 2000 हुआ। टोटल कितना हुआ 2000 हुआ, यानी कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं 1100 लड़के हैं, तो टोटल कितना हुआ 2000 हो गया। कहता है कि इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि लड़कियां कितना है 900 है, लड़कियां 900 है, लड़के कितना है 900 है। तो इसमें से 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं और 50% भी उत्तीर्ण हुए लड़के, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो फेल मांग रहा है। तो यहाँ कितना है 40% क्या है, यहाँ पर 40% लड़की पास किए हैं, तो कितना प्रतिशत फेल की होगी 60%। तो 40% पास किए तो 60% फेल किया होगा, तो फेल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो निकालेंगे फेल 2020 खत्म 9 6 के 54, यानी 540 लड़कियां क्या की है फेल की है। इसी तरह लड़का 1100 है, लड़का कितना है 1100, इसमें कितना है 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास किए हैं, तो फेल कितना किए होंगे, क्योंकि लास्ट में क्या मांग रहा है अनुत्तीर्ण है, यानी फेल मांग रहा है, तो फेले निकालना है। 50% पास किए तो 50% क्या होगा फेले किए हैं, इसका मतलब तो 50% का निकाल लेंगे, तो 20 खत्म 11 5 55, यानी 550 हुआ। 550 लड़के क्या किए हैं फेल किए हैं, 550 लड़के क्या किए हैं फेल किए हैं। आप कहता है कि तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल ने मांग रहा है, तो कुल कितना फेल किया है, तो जोड़ेंगे यहाँ पर 0 हो गया 5 4 9 आ गया 5 पर 10 1090 क्या किया फेल किया है। टोटल कितना किया है, टोटल फेल हुआ, ये फेल टोटल हुआ। आप कहता है तो कुल कितने प्रतिशत किए होंगे फेल, यानी कि टोटल कितना स्टूडेंट था यहाँ पर 2000 में इतना फेल कर गए, 1090 फेल कर गया है, यानी कि 2000 में जो है यहाँ पर लिखते हैं कि यानी कि 2000 में जो है
1090 क्या किए, फेल कर गए। 2000 में 1090 फेल कर गए हैं, तो प्रतिशत में मांग रहा है, तो प्रतिशत में मांग रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी टोटल 2000, इसमें से 1090 फेल कर गया, प्रतिशत मांग रहा है, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करें, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो खत्म, यानी कितना हुआ 1009 यहाँ कितना बचा, 109 बचा, 109 बटे यहाँ 2 बचा, तो कितना होगा 54.5% हो जाएगा। तो 54.5 कहाँ पर, यहाँ सी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो अगला हिसाब चलिए देखते हैं, और 5वां नंबर का हिसाब है। 5वां नंबर में कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी चुनाव में जो था 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 600 मतों से हार गया, यानी कि एक उम्मीदवार को 30% मत हुआ, यानी कि चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार को 30% मत हुआ, लेकिन वो 600 मतों से क्या गया, हार गया। तो कुल मतों की, तो कुल कितने मत पड़े, तो टोटल मत की संख्या निकालना है, टोटल वोट की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर करते हैं, यानी कि चुनाव जो होता है कोई भी चीज 100% होती है, 100%, यानी कि 100% में जो है पहला 2 उम्मीदवार था, पहला उम्मीदवार ये हुआ, दूसरा उम्मीदवार ये हुआ। पहला उम्मीदवार को 30% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 70% मिलेगा, ऑटोमेटिक है। अगर पहला उम्मीदवार को जो है 30% वोट मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 70% मिला होगा, तब ना 100% हुआ है। आप कहता है 600 मतों से हार गया, यानी कि हारना मतलब क्या हुआ, हार गया 600 मत, इसको 30%, इसको 70%, तो टोटल कितना मत से यहाँ कितना का डिफरेंट हो रहा है, 40% डिफरेंट हुआ, यानी कि 40% से हार गया। 40% बराबर कितना, 600 मतों से हारा है, 600 मतों से हारा है, तो 600 मतों से हार गया, यानी कि ये जो है 600 मतों से क्या जीता है, ये 600 मतों से हारा है, पहला उम्मीदवार हारा है ना। तो दोनों का अंतर कितना, 40%, 40% से ना हार जीत हुई है, तो 40% से अगर हार जीत हुई है तो 40% बराबर 600 दे दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1% बराबर निकालना, 1% बराबर 600 बटा 40, तो कोई भी 100% ना निकालना है, तो 100% बराबर कितना होगा, 600 बटा 40 गुना 100 हो जाए, 600 बटा 40 गुना 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो काट देंगे दोनों को, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 खत्म, 4 का 4 है, 15 चौका 60, 15 हुआ, 15 गुना 100 यानी कि 1500 मत हुआ। टोटल 100% मत बराबर कितना हुआ, 1500। तो इसका बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का। आप कहता है यहाँ पर छठा नंबर का पोस्टमार्टम यहाँ पर करते हैं। छठा नंबर में कहता है कि एक परीक्षा में 68% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, और क्या कहता है 52% छात्र अंग्रेजी में, कहता है 27% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो एक या दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण है, यानी कि क्या मांग रहा है, अनुत्तीर्ण मांग रहा है, यानी कि फेल मांग रहा है। इसका पर ये जो है एसएससी में पूछा गया सवाल है, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। और इसमें जो है, इसमें क्या फेल मांग रहा है, यहाँ पर टोटल फेल कितना हुआ है, तो फेल निकालना है। तो फेल बराबर हम बताए हैं कि फेल बराबर क्या है कि पहला विषय में फेल, तो पहला विषय में कितना 68% छात्र उत्तीर्ण है, पहला विषय में हिंदी में क्या 68% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण है। तो फेल कितना हुआ होगा, फेल इसका मतलब 32% हुआ होगा। अगर पास है हिंदी में 68% छात्र जो है पास है, तो फेल कितना हुआ होगा, 32% फेल हुआ होगा। अगर फिर कहता है 52% छात्र अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 52% छात्र क्या है, उत्तीर्ण है, यानी पास है, तो फेल कितना हुआ होगा, 48% फेल हुआ होगा, किसमें, अंग्रेजी में। यानी कि पहला विषय में फेल और दूसरा विषय में फेल। अब कहता है कि दोनों विषय में फेलों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें क्या करता है 70% दोनों विषय में पास किए हैं, 70% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में पास किया है, तो दोनों विषय में फेल कितना किया होगा, फेल दोनों विषय में कितना किया होगा, इसको यहाँ घटा देंगे, यानी कि 100 में 27 घटाएंगे, कितना बचेगा 73 बचेगा, यानी कि 73 बचेगा। तो अगर 73% दोनों विषय में क्या किया है, फेल किया, तो फेल को दोनों विषय में क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि हम अभी पढ़े तुरंत कि इसमें जो है अगर पहला विषय अगर फेल मांगेगा, तो पहला विषय में फेल जोड़, दूसरा विषय में फेल, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, दोनों विषय में फेल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला विषय में फेल निकल गया, क्योंकि पहला विषय में कितना 68% छात्र पास था, तो फेल कितना होगा 32%। फिर दूसरा क्या था, अंग्रेजी में 52% छात्र पास था, तो फेल कितना होगा 48%।
फिर क्या कहता था, दोनों विषय में तो 27%, दोनों विषयों में पास था, दोनों विषय में 27% पास था, तो दोनों विषय में फेल कितना होगा, 73% फेल है। तो टोटल फेल ना मांग रहा है, यहाँ पर फेल निकाल लिए, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ कर इसको घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 8 2 10 हुआ, 4 3 7 1 8 हुआ, 80% हो गया। 80%, 8 2 10 4 3 7 1 80% हो गया। 80% माइनस 73% करेंगे, बराबर 80 में 73 घटे कितना, 7%। क्या किया, फेल किया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। अगर इसमें से अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। 7वां नंबर में 7वां नंबर में कहता है कि किसी कक्षा में 80 छात्र हैं, यानी एक कक्षा है जिसमें कितना 80 छात्र हैं, तथा उसमें हिंदी और अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं। यानी कि 80 छात्र में जो क्या करता है, या हिंदी बोला जाता है या अंग्रेजी बोला जाता है। कहता है कि उसमें 35% छात्र केवल हिंदी तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। यानी कि 35% छात्र जो है क्या करता है, केवल हिंदी, यानी हिंदी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं कि 35% जो छात्र है क्या करता है, केवल क्या करते हैं कि हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलता है, हिंदी बोलते हैं, यानी कि हिंदी बोलते हैं यानी पढ़ते हैं। यानी 35% छात्र क्या करते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं यानी पढ़ते हैं। और जो कहता है 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, यानी बोलते नहीं है, पढ़ते हैं। यानी क्या कहता है कि 30% छात्र जो है, 30% छात्र क्या करता है कि केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, केवल क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यानी कि 35% छात्र हिंदी पढ़ते हैं और 30% छात्र केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। कहता है कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मांग रहा है। ये क्या है, ये बैंक पीओ में पूछा गया सवाल है। इसको कैसे इजीली तरीका से सॉल्व करते हैं, तो देखिए कि 35% छात्र केवल क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, और 30% छात्र केवल क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो कितना हुआ टोटल को जोड़ेंगे तो 5 हुआ 6, यानी 65% छात्र हुआ। यानी कि 65% छात्र हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। यानी कि छात्र कितना होता है, टोटल 100% है। टोटल जो है छात्र कितना है, 100% है। 100% में कितना हुआ, 65% छात्र हो गया इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाला। तो टोटल कितना बचा, तो शेष बचा 35। 100 में अगर 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। यानी 35% छात्र क्या करते हैं, 35% छात्र जो है केवल क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, केवल यानी दोनों विषय पढ़ते हैं। 35% छात्र क्या है, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों विषय क्या करते हैं, दोनों विषय पढ़ते हैं। तो इसमें से जो है कि 30% कहता है कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, हिंदी कितना है, 35% छात्र है, 35%, ये दोनों विषय पढ़ते हैं, 35% हिंदी और इंग्लिश। तो क्या करेंगे, हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, हिंदी पढ़ने वाले या हिंदी कितना पढ़ रहा है, 35%, और 35% छात्र क्या करता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ता है। तो ये भी 35% हिंदी भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है। कितना हुआ, 70% हुआ। यानी 70% इंग्लिश क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। 70% विद्यार्थी क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो क्या तो टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट जो है 80 है। इसमें 70% क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो 70% इसका निकाल लेंगे, निकालिए, 2 0 1 0 खत्म, 8 7 56। यानी कि 56 विद्यार्थी क्या करते हैं, 56 विद्यार्थी जो है हिंदी पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसको फिर से समझते हैं। पहला कहता है कि किसी कक्षा में 80 छात्र हैं तथा उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं। यानी कि 80 छात्र हैं जिसमें हिंदी या इंग्लिश पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं। कहता है कि 35% छात्र केवल हिंदी, यहाँ पर क्या लिखे, 35% छात्र केवल हिंदी पढ़ते हैं, और 30% छात्र केवल इंग्लिश। तो 30% केवल छात्र इंग्लिश, यानी कि 100 में 35 केवल हिंदी, 35 जो है इंग्लिश पढ़ते हैं। तो दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ, 65% छात्र हुआ। यानी 65% छात्र क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 65%। अब टोटल कितना बचा, टोटल जो है यहाँ पर 100% में 65% घटा दिए, तो यानी क्या हुआ, 35% छात्र हुआ। और 35% छात्र क्या करता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहा है, हिंदी और इंग्लिश 35% छात्र दोनों पढ़ रहा है।
यानी कि हिंदी इंग्लिश पढ़ रहा है, तो हमको हिंदी मांग रहा है, हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। पहला क्या है, यहाँ पर 35% छात्र हिंदी पढ़ ही रहा है, हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो 35% पढ़ रहा है, और 35% यहाँ पर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ता है, तो हिंदी भी पढ़ रहा है, तो हिंदी को क्या कहे, दोनों के यहाँ पर जोड़ दिए, जोड़े तो कितना हुआ, 35 70 हुआ, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 80 है, 80 में 70 निकाल दे, 70% निकाल दे, 56 हुआ, 56 क्या हुआ, हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। तो इस तरह से जो है हर हिसाब को जो है इजली तरीका से सोल्व किए हैं। आप जो है अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपका हर एग्जाम के खोपड़ी में जो है आप छेद कर सकते हैं, एग्जाम को दौरा दौरा कर मार सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल क्लास को जो है आप अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।